हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट मैथ्स प्रीवियस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। जैसे कि आपको पता है कि मैथ से 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आप सभी की 10 नंबर की पेडागॉजी पूछी जाती है, इसलिए आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। और वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते। क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट दिया है 2/7 प्लस 7/2 बराबर है किसके। इसे आप तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, यदि सॉल्व करना नहीं आता है तो आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। यहाँ पर 2/7 है प्लस यहाँ पर 7/2 है, इसे दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीपल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 और 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 7 का जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 7 से ऊपर नीचे गुणा कर देना है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पर बटे में 14 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 7 से 49 हो जाएगा, बटे में 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। 53 बटे यहाँ पर 14 हो जाएगा, और 14 चौको 56 होता है, तो 14 तिया 42। 42 इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। तो 3 सही 11/14 यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। 3 सही 11/14 आंसर आपका यहाँ पर सही है। क्रॉस मल्टीपल से आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया है 2/7 प्लस यहाँ पर दिया है 7/2। इसका क्रॉस गुणा करिए, 2 दूनी 4 प्लस 7 से 49 बटे पे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। आंसर यहाँ पर आपने देखा है सी सही है। समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक करने से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से किसमें संख्याएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में। किसमें, घटते क्रम में है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है, 20 है। तो यहाँ पर तीनों में तो 20 दिख रहा है, लेकिन डी में नहीं दिख रहा है स्टार्टिंग में, तो ये तो कट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर कट हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर तीनों में देख लेते हैं, 20.2 है, 20.2 है, 20.2 है। इसके बाद में क्या है यहाँ पर, तो 2.20 है, 2.20 है, लेकिन ये संख्या तो छोटी हो जाएगी। ठीक, ये संख्या छोटी हो जाएगी, तो ये तो यहाँ पर सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 02 है, यहाँ पर क्या है 20 है, मतलब पॉइंट के बाद में 20 है, तो 20 संख्या बड़ी होगी, 02 छोटी होगी, सी आंसर गलत हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन बी में 2.02 है, 2.0022 है, यहाँ पर 2.002 है, और यहाँ पर क्या है 0.222 है। तो बड़ी संख्या क्या होगी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 02 है और यहाँ पर 22 है, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। यदि यहाँ पर 0 बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लास्ट में 20 है, जबकि यहाँ पर 22 है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है 4, 5 और 6 के सबसे छोटे सार्वगुणज, 5, 6 और 10 के सबसे छोटे सार्वगुणज में अंतर। तो देखिए, जब भी सार्वगुणज लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे तो किसका निकालना है, 4, 5 और 6 का पहले निकाल लेना है। ऐसी संख्या लेनी है कि 4 से भी कट हो जाए, 5 से भी कट हो जाए और 6 से भी कट हो जाए। तो 12 पंचे 60, यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसी प्रकार से 5, 6 और 10 का एलसीएम लेना है। ऐसी संख्या लेनी है कि यहाँ पर 5 से कट हो जाए, 6 से कट हो जाए और 10 से भी कट हो जाए, तो 30 हो जाएगा।
5 से 5 6 का 30, 6 पंचे 30, 10 तिया 30। अब यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, सिर्फ अंतर पूछा है, तो इन दोनों का अंतर पूछा है, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अंतर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30। तो आंसर यहाँ पर आपका सही होगा 30, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, जैसे कि आपको पता है कि सबसे छोटी संख्या 100, इसके बाद में 1000, इसके बाद में 0 आप लगाते रहिएगा, तो ये सबसे छोटी संख्या मानी जाती है। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, क्या कहा है, 5 अंकों की, 5 अंक की कहा है, तो 4 0 लगेंगे, 1 2 3 और 4। 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है वो क्या हो जाएगी, 999। तो यहाँ पर आपको 999 घटा देना है और यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। तो 10 से 9 गया, यहाँ पर 1 बचा, अब यहाँ पर कितना बचेगा, 9 बचेगा, तो 9 से 9 जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9 से 9 जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 9 बचेगा। तो आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9001। आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा 9001। यहाँ पर ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, लेकिन आंसर आपका यहाँ पर 9001, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है योगफल, यानी कि जोड़ना है। 27,777 प्राप्त करने के लिए 7,077, 7,707 और 7,007 के योगफल में क्या जोड़ना होगा। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ये जो तीनों संख्याएं दी गई हैं इन्हें आपस में जोड़ लेना है। देखिए 4 4 है सभी में, बिल्कुल। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 7 7 और 7 जोड़ लेना है। 7 तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 है, ये 0 है और यहाँ पर 7 है, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया, 9 हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 है और ये 7 है और इसके बाद में ये 0 है, तो 0 7 और 0 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 त्रुक 21, तो 21,791, 21,791। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है इसमें क्या जोड़ना है, x जोड़ना है, तो प्राप्त क्या होना है यहाँ पर 27,777। ठीक है, 27,777। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर 27,777 से 21,791 घटा देना है। जब घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो देखे 7 से 1 गया, कितना बचा, 6। यहाँ पर 7 है और यहाँ पर क्या है, 7 है, तो यहाँ से 1 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 8 17 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 बचा, इसी प्रकार से 7 से 1 यहाँ पर ले लेंगे, 16 हो जाएगा। तो 16 से 7 जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचा, 6। 6 से 1 जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5,986, 5,986 आंसर आपका यहाँ पर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, किसी विद्यालय में 320 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 320 है, जिनमें से 1/4 लड़कियां हैं, 1/4 यहाँ पर लड़कियां निकाल दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 चक्कू 32। तो लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी है, 80 है। अब 320 से 80 निकाल दो, यहाँ पर कितना बचेगा, तो देखिए यहाँ पर 0, 12 से 8 जाएगा, 8 4 12, यहाँ पर 3 है तो कितना बचेगा, 2, 240। शेष लड़के हैं, तो ये लड़कों की संख्या कितनी है, 240 है। लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी है, लड़कों की संख्या के 2/3, 240 का 2/3, तीनों 8 24 और 8 दूना 16, 160। 160 आपको निकाल देना है, तो 8 से 14, 160 निकल जाएंगे तो कितने शेष बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे 80। ठीक है, यहाँ पर कितने बचेंगे, 80। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या क्या होगी।
तो आंसर यहाँ पर आपका 80 सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है 80। नेक्स्ट है, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 40 रुपए का भाड़ा दिखाता है। 2 किलोमीटर के लिए कितना दिखाता है? 2 किलोमीटर के लिए 40 रुपए दिखाता है। 2 किलोमीटर के लिए 40 रुपए दिखाता है। उसके बाद में प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 15 रुपए भाड़ा दिखाता है। प्रति किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर के लिए कितना दिखा रहा है? 15 रुपए। 15 रुपए यहाँ पर दिखाता है। अब यहाँ पर पूछा है कि मोहन ने अपने घर से अपने ऑफिस की यात्रा के लिए 190 रुपए दिए हैं। टोटल रुपए कितने दिए हैं? 190 रुपए यहाँ पर दिए हैं। उसके घर से उसके ऑफिस की दूरी कितनी है ये बताना है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, 190 से 40 घटा देंगे। 190 से क्या करेंगे? 40 घटा देंगे। 40 रुपए घटाएंगे, 190 रुपए हैं, 40 रुपए घटा देंगे तो कितने रुपए बचेंगे? यहाँ पर 150 रुपए बचेंगे। यहाँ पर 150 रुपए बचेंगे। अब यहाँ पर क्या कहा है कि 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपए हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 10 से भाग कर देना या यहाँ पर आप 10 से गुणा कर दीजिए। ठीक, 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? 150 रुपए हो जाएगा। 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? 150 रुपए हो जाएगा। तो ये 10 किलोमीटर हो गया। यहाँ पर ये 10 किलोमीटर हो जाएगा। ये 10 किलोमीटर प्लस जो आपने 40 रुपए यहाँ पर घटाए हैं, 2 किलोमीटर आपको जोड़ देना है यहाँ पर। ठीक है, 2 किलोमीटर यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर हो जाएगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर 40 रुपए पहले घटा दिए गए हैं। 40 रुपए का मतलब है 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर आपको क्या करना है? 10 में जोड़ देना है। एक बार फिर से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 190 रुपए हैं। ठीक है, 190 रुपए हैं और यहाँ पर 15 रुपए प्रति किलोमीटर। 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपए हो गए, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। तो 150 प्लस 40 कर दो। 150 रुपए कितने किलोमीटर के लिए है? 10 किलोमीटर के लिए। 40 रुपए कितने किलोमीटर के लिए है? 2 किलोमीटर के लिए। तो 10 2 कितना हो जाएगा? 12। तो 12 किलोमीटर आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बाल्टी के 2/7 भाग में पानी है। ठीक है, यहाँ पर 2/7 भाग में पानी है। बाल्टी को ऊपर तक भरने के लिए 15 लीटर पानी की और आवश्यकता है। बाल्टी की धारिता क्या है? तो देखिए यहाँ पर एक बाल्टी के 2/7 भाग में पानी है। बाल्टी में कितना पानी है? 2/7 भाग में पानी है। तो खाली कितना है? भाग यहाँ पर कितना है? 2/7 है। तो यहाँ पर खाली कितना है? खाली या शेष भाग कितना है? शेष भाग निकालने के लिए आपको क्या करना है? 1 से घटा देना है। 1 माइनस 2/7 हो जाएगा। तो 7 एकम 7, 7 से 2 गया, कितना हो जाएगा? 5, 5/7 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या कहा है कि 15 लीटर पानी की और आवश्यकता है, मतलब यहाँ पर 5/7 की और आवश्यकता है। तो 5/7 बराबर में कितना हो जाएगा? 15 लीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीपल कर देना है। तो देखिए 5 तिया 15, 7 त्रुक 21। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 17:40 बजे चलती है तथा स्टेशन बी पर उसी दिन 22:15 बजे पहुंचते हैं। रेलगाड़ी द्वारा यात्रा में लगा समय क्या होगा? रेलगाड़ी कितने बजे चलती है? 17:40 पर चलती है और उसी दिन 22:15 पर पहुंचती है। तो 22:15 पर पहुंचती है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 22:15 से 17:40 घटाना है। तो यहाँ पे देखिए घटाना किस प्रकार से है, 22:15 से 17:40 घटाना है। मिनट से मिनट को घटाना है। तो देखिए यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 40 है। 1 घंटा ले लेंगे, 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा? 60 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ पर 21 हो जाएगा और यहाँ पर 60 जोड़ देंगे तो 75 हो जाएगा। 75 से 40 घटा देंगे, कितना बचेगा?
35 बचेगा। अब यहाँ पर 21 है तो 7 4 11, 4 घंटे 35 मिनट समय लगेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा, 4 घंटे 35 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, एक 90 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर एक आयत का रूप दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लेकिन यहाँ पर आप सभी को सिर्फ चौड़ाई दी गई है, लंबाई नहीं। लंबाई निकालने के लिए आपको क्या करना है, सूत्र लगाना है। तो देखिए यहाँ पर जो 90 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है, ये क्या है, ये है आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दिया गया है, 90 सेंटीमीटर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको चौड़ाई भी दी गई है, लंबाई आपको पहले निकाल लेनी है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पर जब 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 दूना 90। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 15 घटा देंगे, 5 से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, 4 से 1 जाएगा 3 हो जाएगा। तो लंबाई कितनी है 30, लंबाई 30 है, चौड़ाई 15 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 गुणे 15 तिया 45, यहाँ पर कितना हो जाएगा 45, ये एक 0 हो जाएगा। 450 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आज के लिए इतना ही। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कहीं समझ में नहीं आया है तो कॉमेंट करके क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।